नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जहां पर देखेंगे आपके फरवरी मंथ के एग्जाम के लिए लगातार क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आज के क्वेश्चन की श्रृंखला में 65 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्स में जाने से पहले सबसे पहले इसको एक बार देख लेना है। इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला 9 नंबर के क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है, जो 25 तारीख से आपके फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले आपके सामने ये है, जिसमें कि देखेंगे पहला क्वेश्चन वेरी इजली है। यहाँ पर देखेंगे लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन रखा गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर पे आ जाते हैं, जिसमें कि देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दोनों है और इनमें से कोई नहीं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर कभी पूछा जाए तो सॉफ्टवेयर दो होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हमको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर बात करें लिब्रे ऑफिस राइटर की, लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है वो हमारा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ये खुद के द्वारा इंस्टॉल किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्री इंस्टॉल होता है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इंस्टॉल करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन टोटल 65 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फटाफट। इसमें देखेंगे कोई भी टॉपिक को हम स्पेशली थ्योरेटिकल नहीं जाएंगे, हम क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं तो क्वेश्चन को ही फॉलो करेंगे। तो फटाफट क्वेश्चन की सीरीज हो ताकि आपका कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम एवज कर सकें। देखेंगे यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कि देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल के बारे में अगर पता हो तो यहाँ पर रैम, रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, यहाँ पर वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा रैम। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर टेम्परेरी परमानेंटली नहीं स्टोर किया जा सकता, उसे देखेंगे वोलाटाइल मेमोरी के अंतर्गत रखा जाता है। नॉन वोलाटाइल के अंतर्गत उनको रखा जाएगा जिनके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है। बाकी जो बचे हुए हैं सब वो नॉन वोलाटाइल हैं। निम्नलिखित में से नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर देखेंगे 2 टाइप का होता है, कभी पूछा जाए तो 2 पे टिक लगा दीजिए। और फिर कौन कौन सा होता है? तो इंपैक्ट होता है पहला, और फिर उसके बाद दूसरा जो होता है वो नॉन इंपैक्ट होता है, इस पे टिक लगा दीजिए। तो इसमें से नॉन इंपैक्ट प्रिंटर किस प्रकार का है? डेजिबल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ऑल ऑफ द दीज। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा? 3 का देखेंगे करेक्ट आंसर जो होगा वो इसमें देखेंगे लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है वो नॉन इंपैक्ट के अंतर्गत आता है। नॉन इंपैक्ट के अंतर्गत 2 आता है, एक इंकजेट आता है और एक लेजर आता है। यहाँ पर देखेंगे लेजर दिया है तो करेक्ट आंसर आपका लेजर प्रिंटर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंस इंजन कब निर्मित हुआ। मतलब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है डिफेंस इंजन कब निर्मित किया गया? 1822, 1833, 1844, 1823। ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी की श्रृंखला में। देखेंगे यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, जिसमें कि यहाँ पर ईयर पूछा गया है तो 1822 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। तीसरी पीढ़ी यानी कि टोटल पीढ़ी की बात करें तो टोटल जनरेशन पूछी जाती है। तो जनरेशन जो होती है अब तक 5 जनरेशन आ चुकी है, जिसमें पहली जनरेशन, दूसरी, तीसरी और चौथी और 5वीं के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया गया है। वही जानने की कोशिश की जा रही है, जिसमें तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था। तीसरी जनरेशन में पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर और तीसरे में देखेंगे आईसी चिप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें देखेंगे जहां कहीं भी हो टिक लगा दीजिए। 5 में देखेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म भी आपका 1 नंबर का पूछा जाता है, ये भी आपको पता चल गया। अगला देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस मेमोरी में रखा डेटा अस्थायी होता है और कंप्यूटर के बंद होने पर स्वतः नष्ट हो जाता है। मतलब जो कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर डेटा जो होता है वो टेम्परेरी रूप से होता है और कंप्यूटर शट डाउन हो जाए तो स्वतः डिलीट हो जाएगा। तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। रैम के अंदर डेटा टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है, अगर उसे सेव कमांड दे दे तो वह अपने डेटा को उठा करके मेन मेमोरी में पेस्ट कर देता है। अगर मेन मेमोरी में सेव को कमांड नहीं दिया, कंप्यूटर शट डाउन हो गया या डायरेक्ट बंद हो जाए, किसी कारण से बंद हो जाए तो रैम स्वतः अपने डेटा को डिलीट कर देता है। ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएमटीपी में एम का तात्पर्य क्या है। मतलब एसएमटीपी में एम पूछा गया है कि एम का कार्य क्या है।
तो यहाँ पर देखेंगे SMTP में M का कार्य क्या है वो यहाँ पर जाना गया है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। यहाँ पर देखेंगे M फॉर मेल होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर 7 नंबर का आपका मेल हो जाएगा, इसका देखेंगे करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन डॉट 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 टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस के लिए उदाहरण है। टेलीकम्युनिकेशन में देखेंगे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉडेम। टेलीकम्युनिकेशन मतलब फोन लाइन के माध्यम से आप किसी भी टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट करते हो अपने सिस्टम में, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका मॉडेम हो जाएगा। 8 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका मॉडेम हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर के क्वेश्चन में देख लेते हैं। जब किसी को ईमेल भेजा जाता है, मतलब सेंड किया जाता है, आपके पीसी से किसी दूसरे पीसी को भेजा जाएगा तो किस रेखा संदेश की सामग्री का वर्णन कराती है, यानी कि क्या कहलाएगा, यहाँ पे कंटेंट कहलाएगा, टू कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, सीसी कहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का देखेंगे करेक्ट आंसर, यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब संदेश की सामग्री का वर्णन, मतलब डिफाइन का मतलब होता है कि भैया आप सब्जेक्ट क्या लिखोगे। सब्जेक्ट लिखोगे कि मतलब आप मान लीजिए फोटो भेज रहे हो तो फोटो लिख दोगे, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भेज रहे हो तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लिख दोगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है और टू के सामने बंदे का मेल रखा जाएगा जिसको हम सेंड करते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर में देखेंगे क्या कह रहा है, एक फंक्शन के अंदर कोई अन्य फंक्शन कहा जाता है, मतलब कोई फंक्शन है और फंक्शन के अंदर फंक्शन जो होता है वो ये क्या कहा जाएगा, एक फंक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सम, टेक्स्ट, नेस्टेड और राउंड फंक्शन। तो करेक्ट आंसर इसका सबको पता हो गया होगा, जिसने भी अगर क्लास अगर कभी करी हुई होगी थ्योरेटिकल, उसको पता चल गया। नहीं जानते तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई भी फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है, जैसे यहाँ पर देखेंगे 3+5 रखा है, ये फंक्शन के अंदर है, यहाँ पर 3+3 रख दिया गया और फिर एक ब्रैकेट यूज कर दिया गया, इसको फंक्शन के अंदर फंक्शन बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर किया जाएगा। निम्न में देखेंगे अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को बिना किसी ट्रांसलेटर की मदद से पढ़ लेता है, मतलब किस लैंग्वेज में अगर लिखा जाए तो कंप्यूटर में ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। तो हाई लेवल में, मशीन लैंग्वेज में बोथ नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा, 11 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो होता है वो मशीन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करता है। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 होता है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। विंडोज एक्सप्लोरर मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर, अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करना है तो उसके लिए शॉर्ट की क्या होनी चाहिए। तो इसमें देखेंगे शॉर्ट की का क्वेश्चन पूछा जाता है, करीब 3 से 4 क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं कि ट्रिपल के क्लास के लिए आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपका 100 MCQ क्वेश्चन होगा, नो निगेटिव मार्किंग, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं होता। 90 मिनट का टाइम मिलता है, एक क्वेश्चन पर 30 सेकंड का टाइमर होता है। 30 सेकंड से ज्यादा भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन लिमिट है कि 30 सेकंड से पहले आप अगले क्वेश्चन पर नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो ये तरीका है और फिर उसके बाद आप आराम से पेपर दीजिए रिलैक्स माइंड में। देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट की क्या है। 12 नंबर में देखेंगे करेक्ट आंसर विंडोज प्लस की प्लस ई हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर में देखेंगे जिसको ईमेल सेंड करना है, जैसे आप मान लीजिए किसी को मेल सेंड करना है तो उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है, उसका ईमेल निम्न में से किस में लिखा जाएगा, मतलब अगर जिसको मेल भेजेंगे तो उसमें किस में रखेंगे। तो हमेशा देखेंगे 2 के अंदर आता है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। सीसी में भी, वीसीसी में भी रखा जाता है, लेकिन तरीका होता है। तो यहाँ पे सही आंसर एग्जामिनर जो आपसे जानना चाहता है उसका 13 नंबर का करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ये इसका सही विकल्प है, ठीक है ना। यहाँ पे फुल फॉर्म भी जान लीजिए, सीसी कार्बन कॉपी होता है और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है, ये देखो फुल फॉर्म पूछ लिया। सीसी कार्बन कॉपी होता है, कहाँ लिखा है, ये देखेंगे बी आंसर सही है। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 15 नंबर का। प्रोटोकॉल के पास एक ऐसा गुण होता है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। तो कौन सा प्रोटोकॉल है मेल संदेश को अपलोड कराने के लिए, अपलोड मतलब भेजने के लिए, तो कौन सा SNTP होता है, IMAPP होता है, POP होता है, STTP होता है। तो 15 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। IMAP इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है, जिसके माध्यम से ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसके माध्यम से एक ऐसा गुण है कि मेल को अपलोड करने की अनुमति जो होता है ये प्रदान करता है।
नेक्स्ट है 16 नंबर का। 16 में निम्नलिखित में से किसमें शब्द संसाधन नहीं है? शब्द संसाधन नहीं है मतलब गूगल डॉस में, ओपन ऑफिस में, एमएस वर्ड में, गूगल क्रोम में। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर गूगल क्रोम इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। निम्न में से किसमें शब्द संसाधन नहीं है? ये क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गूगल क्रोम। ठीक है ना। बाकी इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक है ना। गूगल डॉस में है और फिर उसके बाद ओपन ऑफिस में है। यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन IPv4। IPv4 का लेंथ पूछा जाता है। लेंथ जो होती है वो IPv4 होता है। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो होता है 6 भी होता है। तो IPv4 कितने बिट का होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 17 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 17 नंबर का 1 हो जाएगा। 32 बिट जो होगा ये IPv4 का होगा और 128 जो होता है वो कितने का होता है? IPv6 का होता है। ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए ये। 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे जो www वेब पेज पर व्यू करने के लिए होता है। तो यहाँ पर वेब रीडर होता है, वेब ब्राउजर होता है, मतलब वेब पेज www को यूज करना कहाँ पर होता है? तो यही चीज जानने का प्रयास किया गया है। 18 नंबर का क्वेश्चन में देखेंगे करेक्ट आंसर वेब ब्राउजर होता है। वेब ब्राउजर पर हम क्या कर सकते हैं? वो अपनी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन, किस कमांड का प्रयोग वर्कशीट में अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए किया जाता है? मतलब जो सीट होती है, सीट में रो कॉलम बने हुए होते हैं, तो कौन से अंतिम सिलेक्शन में जाने के लिए होता है? तो कौन सा यूज करेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 19 नंबर का देखेंगे कंट्रोल प्लस इंड का सहारा लेंगे। तो किस कमांड का प्रयोग वर्कशीट के अंतिम सेल में जाने के लिए होता है? कंट्रोल इंड का सहारा लेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। अगर स्टार्ट में पहुंचना हो तो कंट्रोल होम का सहारा लेंगे तो स्टार्ट में भी पहुंच जाएंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए। 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है UNIBAC। UNIBAC क्या है? फुल फॉर्म पूछा गया है तो इसे धड़ से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, रटा हुआ क्वेश्चन है। 20 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 21 नंबर। यहाँ एक ब्राउजर के लिए अन्य संसाधन को कनेक्ट करने के लिए, एक ब्राउजर से अन्य संसाधन को कनेक्ट करने के लिए उस स्थान या संसाधन का पता क्या किया जाना चाहिए? वो पता क्या कहलाते हैं? मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कनेक्ट करते हैं तो उनका पता क्या होता है? तो यहाँ पर ईमेल फॉर्मेट होता है, पैकेट होता है, यूआरएल होता है, MSN होता है। तो करेक्ट आंसर 21 का देखेंगे थर्ड हो जाएगा। यूआरएल्स होते हैं, जो यूआरएल होते हैं एक ब्राउजर के लिए अन्य संसाधन को कनेक्ट करने के लिए, मतलब अन्य किसी टॉपिक को सर्च करने के लिए संसाधन का जो पता होता है उसे यूआरएल कहा जाता है, मतलब यूआरएल्स होते हैं। यूआरएल का पूरा नाम पूछा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। IBM 1620 क्या है? IBM 1620 क्या है? IBM की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट होता है, मशीन होता है, ये फुल फॉर्म है इसका। और ये अमेरिकन कंपनी है जहां पे देखेंगे कंप्यूटर डेवलप किया गया। सबसे पहला जो कंप्यूटर डेवलप करने का कंपनी जो है वो यही है। प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर डेवलप करता है, सेकेंड जनरेशन का, थर्ड जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन का। तो IBM जो 160 है वो क्या है? तो ये पूछा गया है। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये सेकेंड जनरेशन को बताया गया है। सेकेंड जनरेशन IBM 1620 के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे 23 में देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, VI हो गया, ये सभी क्या हैं? आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है ना। तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है 23 का, देखेंगे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ये बिल्कुल सही है, इसका फुल फॉर्म सही है। नेक्स्ट है 24 नंबर, 5वीं जनरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। 5वीं जनरेशन का इस्तेमाल IC, उसके अंदर IC, ULSI, VLSI और नन ऑफ दीज। तो इसमें देखेंगे 5वीं जनरेशन में क्या यूज किया जाता है? तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ULSI अल्ट्रा लार्ज जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 25 नंबर, यहाँ टच स्क्रीन किसका उदाहरण है? इनपुट है, आउटपुट है, मतलब जो स्क्रीन होती है उसे जब आप टच करते हैं, आपके मोबाइल फोन में जो स्क्रीन है टच करते हैं तो वो किस प्रकार का डिवाइस है ये जानने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे 25 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए, यानी कि यहाँ पर इनपुट डिवाइस होता है। जो हमारा टच स्क्रीन होता है वो इनपुट कमांड को इनपुट कराने का काम करता है और इनपुट के फलस्वरूप प्रोसेस करने के बाद आउटपुट भी दिखाने का काम स्क्रीन का होता है। नेक्स्ट देखेंगे 26, बाइनरी नंबर का सिस्टम का आधार होता है। बाइनरी में देखेंगे 0 होगा या 1 होगा। नंबर कितने आएंगे? 1 और 2। यहाँ पर 5, 10, 9 दिया है, करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, यानी 26 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर में देखेंगे प्रोग्रामिंग भाषाओं के संबंध में
फोर्ट्रान, फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या होता है? तो फोर्ट्रान जो होता है उसका पूरा नाम कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ट्रिपल सी में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखेंगे 27 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है ना, ये आपका इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला 28 है, 28 को देख लेते हैं। 28 में निम्न हार्डवेयर डिवाइस में कौन सी इकाई पर गणितीय कार्य किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन करेगा? तो यहाँ पर पार्ट होते हैं जिसमें कि देखेंगे एक मेमोरी होता है, एक सीयू होता है और एक एलयू होता है, ये प्रोसेसर यानी सीपीयू के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मैथमेटिकल जो प्रोसेस होता है वो एलयू के द्वारा होता है। तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा एएलयू। एलयू का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये करेक्ट आंसर है। सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है, ये भी पता होना चाहिए। रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, ये भी पता होना चाहिए। रैम जो होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला चलते हैं, अगला देखेंगे 29 में देखेंगे क्वेश्चन पूछा है रोम के किस डाटा के पराबैंगनी प्रकाश माध्यम से डिलीट किया जा सकता है, मतलब कौन सी रेस के माध्यम से डिलीट किया जाता है। तो रोम देखेंगे पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम होता है, जिसमें ऑल ऑफ द अबव पूछा गया बोला गया है। इसमें 29 का करेक्ट आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा। 2 देखेंगे इसका मतलब बी हो जाएगा। यहाँ पर ईईपी रोम, ईपी रोम जो होता है वो डेटा को इरेज करने के लिए काम होता है, यानी कि जो भी रैम पर डेटा होता है उसे इरेज करने के माध्यम जो होता है डिलीट किया जाता है। तो ये जो होता है ईपी रोम का काम होता है। इसमें फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। पी रोम जो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ये सब टाइप रैम के होते हैं, सॉरी रोम के होते हैं सब टाइप। रैम के 2 होते हैं, एक एस रैम होता है, एक डी रैम होता है। ये सब बेसिक फंडामेंटल है। फंडामेंटल के थ्योरी की क्लास हमारी पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें एक एक करके बताई गई हैं। यहाँ पर अगर बताएंगे तो सेशन लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम क्वेश्चन पर ही विशेष ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लिनक्स। लिनक्स एक प्रकार का डॉट 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 लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये पूछा गया है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है और फिर उसके बाद नन ऑफ दीस है। तो यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर का करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि कहने का मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो जो चीजें इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पॉइंट और याद रखना है, ये कंप्यूटर का फर्स्ट सॉफ्टवेयर के अंदर कंसीडर किया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 31 नंबर। 31 नंबर एसएमटीपी का पूरा नाम सिंपल में ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ना कि प्रोवाइड होता है, तो ये गलत होना चाहिए। 31 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है वेब एक्सप्लोरिंग कार्य को सर्फिंग के नाम से जाना जाता है। जो वेब एक्सप्लोरिंग होता है उसे सर्फिंग कहा जाता है। तो 32 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जब आप वेब इंटरनेट पेज पर आप सर्च करते चले जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सर्फिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 33 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने के लिए स्टैंडर्ड है, यानी 33 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यूआरएल जो होता है वो किसी भी जानकारी को स्पष्ट करने के लिए होता है, किसी भी वेबसाइट का पूरा एड्रेस होता है। यहाँ पर एफटीपी फार्मूला, यहाँ पर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये बात सही है या सही गलत है? तो ये देखो इसका फुल फॉर्म बिल्कुल सही है। 34 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 35 देखेंगे, यहाँ पर आते हैं 35 में देखेंगे असेंबलर। असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। असेंबलर का काम है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना। पर 35 का करेक्ट आंसर बन जाएगा, ये बिल्कुल सही है। इसमें देखेंगे हम सेट 2 ले आए हैं, सेट 2 में ले आए हैं, इसका मतलब 65 क्वेश्चन जो हम करेंगे वो 35 क्वेश्चन यहाँ से हमने ले लिया और फिर उसके बाद आगे जो बचे हुए हैं वो 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं सेट 2 में। तो उसमें देखेंगे नंबरिंग जो है वो टाइपिंग के द्वारा गड़बड़ है, थोड़ा सा नंबरिंग ये है कि वो 1 से सेट किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 1.1, 1.2, 1.3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये है, तो इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है ना, मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं प्लस 30 क्वेश्चन आपके और बाकी हैं, ठीक है ना। तो फटाफट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है और मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जो लगातार आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है IMF, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे IMF का फुल फॉर्म पूछा गया है, इसे बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे ए नंबर, देखेंगे क्या है ए नंबर में, देखेंगे ए नंबर में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यही वाला सही है, ठीक है ना। तो यही सही है, इसी को टिक लगा दो। बाकी देखेंगे गलत लिखा हुआ है, तो फुल फॉर्म देख करके समझ के लगाएं। 1-2 क्वेश्चन तो आपको फुल फॉर्म 100 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। यहाँ पर देखेंगे BOSS, बॉस का फुल फॉर्म निम्नलिखित में क्या होता है, और बायोस का भी होता है, ठीक है ना। तो बायोस अलग है,
ये अलग है। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन हो जाता है, इसका करेक्ट है ये फुल फॉर्म। बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है आपकी इस क्वेश्चन में लगे भी हैं, बायोस का फुल फॉर्म अभी बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है IMEI, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे IMEI का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे IMEI का फुल फॉर्म देखेंगे क्या हो जाएगा। थर्ड नंबर का देखेंगे यहाँ पर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है IMEI कितने डिजिट का होता है, प्यारा सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है लगातार। यहाँ पे 10 12 14 15 कितने डिजिट का होता है, तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर डी करेक्ट 15 डिजिट का होता है। कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है ना। अगला चलते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन, गूगल क्रोम मोजिल्ला फायरफॉक्स और नेटस्केप नेविगेटर क्या है। तो ये सभी इंटरनेट चलाने के लिए देखेंगे हमारे पास हैं। इसमें देखेंगे गूगल साइट्स हैं, सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है और नन ऑफ दीस है। तो यहाँ पर देखेंगे गूगल नहीं दिया गया, गूगल क्रोम दिया, मोजिल्ला फायरफॉक्स और नेटस्केप नेविगेटर पूछा गया है। अगर इसमें देखेंगे यहाँ पर ओल्डेस्ट ब्राउजर पूछा जाए तो ये है ओल्डेस्ट ब्राउजर, लेटेस्ट ब्राउजर पूछा जाए तो ये दोनों माने जाएंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा लेटेस्ट माना जाए तो गूगल क्रोम को मानेंगे, यहाँ पर नेटस्केप नेविगेटर जो है वो ओल्डेस्ट ब्राउजर माना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो पूछा है कि ये होते क्या है, तो ये ब्राउजर होते हैं, क्या होते हैं, 5 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वेब ब्राउजर होते हैं, ये करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। लिंक्डइन व्यावसायिक रूप से रोजगार की एक इकाई है, मतलब लिंक्डइन वेबसाइट के माध्यम से रोजगार प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ट्रू है कि फॉल्स है, इसमें देखेंगे 6 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ट्रू। लिंक्डइन के अंदर अपना रिज्यूम पोस्ट कीजिए और आवश्यकता के अनुसार आप लोग को कांटेक्ट किया जाएगा और आप अपना काम करिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है ओएस का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर देखेंगे ओएस कौन सा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सिस्टम और यूटिलिटी तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन ऊपर आप देख चुके हैं, फिर से देखेंगे दूसरे टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछा है। तो ओएस कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो एप्लीकेशन है, सिस्टम है, यूटिलिटी है और नन ऑफ दिस। तो 7 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसके बाद जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यानी जो यूजर के द्वारा इंस्टॉल किए जा रहे हैं ये सब, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीआई में देखेंगे अधिकतम पिन, अधिकतम कितने डिजिट के होते हैं, पिन जो होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं, ये पूछा गया है। 4 5 6 8 कितने होते हैं, तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 6 डिजिट, ठीक है ना। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर 6 डिजिट, मतलब 6 डिजिट के होते हैं। नेक्स्ट है 9वां नंबर का क्वेश्चन IM का फुल फॉर्म। IM एक एग्जांपल है, मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत क्या आता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो टेलीग्राम जो होता है वो इंस्टेंट मैसेजिंग, मतलब त्वरित, जैसे ही आपने इधर हाई लिखा इधर भी हाई पहुंच गया, ये इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन होते हैं। तो टेलीग्राम जो होता है वो इंस्टेंट मैसेजिंग है, ना कि फेसबुक ना कि इंस्टाग्राम। तो टेलीग्राम इसमें से करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला देखेंगे व्हाट्सअप क्या होता है, व्हाट्सअप के बारे में भी जान लेते हैं। व्हाट्सअप क्या होता है, तो इंटरनेट है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, सोशल साइट है, नन ऑफ दिस है। तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट्सअप के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे करेक्ट आंसर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, मतलब ये भी इंस्टेंट मैसेजिंग है, जैसा व्हाट्सअप वैसा टेलीग्राम। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से सिमिलर हैं, घुमा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जरा सा समझने का प्रयास करें। यहाँ पर देखेंगे IIN कितने डिजिट का होता है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 डिजिट, 4 डिजिट, 8 डिजिट, 6 डिजिट। तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 6 डिजिट के होते हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर देखेंगे ये है क्वेश्चन नंबर 12, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की निम्न में से क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 13 नंबर, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को शो कराने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। जो प्रेजेंटेशन बना जाता है उसको स्लाइड शो चलाने के लिए हमें कौन सा बटन प्रेस करना होता है, तो इसमें देखेंगे यहाँ पर 3rd नंबर यानी F5 का प्रयोग करेंगे तो रन करेगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन, न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अगर न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो N सब में N ही है, ठीक है ना, बस ये है कि कंट्रोल शिफ्ट है, अलग अलग चीजों के साथ यूज किया गया है। 14 नंबर का करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, यहाँ पर कंट्रोल N जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर, हेल्प के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। अगर जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है उसको हमेशा पता रहता है, F के लिए F1 का इस्तेमाल करते हैं, हेल्प के लिए फिक्स है F1 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में देखेंगे पूछा गया है, डिजी लॉकर में यूजर अकाउंट बनाने वाली आईडी है, मतलब यूजर अकाउंट बनाने का आईडी क्या है, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, नन ऑफ दिस इसमें दिया हुआ है। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 16 नंबर का 2 होना चाहिए, आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड जो होता है वो आईडी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड नहीं है तो डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं बन सकता। अगला देखेंगे 17 नंबर, आरटीजीएस का फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। ये पेमेंट गेटवे होते हैं, आरटीजीएस होता है, नेफ्ट होता है और आईएमपीएस होता है। तीनों का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, जैसा कि आरटीजीएस का पता है, यहाँ पर आरटीजीएस का दिया गया है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। 17 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर पहला वाला ही हो जाएगा, बाकी देखेंगे गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर का कंट्रोल पी, सबसे सस्ता और सबसे आसान सा क्वेश्चन, इससे सस्ता कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन है जो बोल रहा है कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए शॉर्ट की है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। कंट्रोल पी से प्रिंट बटन, प्रिंट फंक्शन यूज किया जाता है, मतलब कमांड, डेटा को प्रिंट कमांड दिया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग खुली हुई डॉक्यूमेंट फाइल को बेचने के लिए, बचाने के लिए, फाइल को बचाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। 19 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू आपका जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 20 नंबर, अमेरिकन डेबिट कार्ड सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है, तो 24455, यानी सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है, सीवीवी। तो इसमें देखेंगे 20 नंबर का करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 4 डिजिट का होता है। यहाँ पर हमारे पास देखेंगे, हमारे पास अगर इंडिया में देखेंगे अगर डेबिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 3 डिजिट का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन घुमाता है, जिसमें अमेरिका पूछा जाए तो उसमें आपको फॉलो करना है अलग 4 नंबर, और हमारे यहाँ जो होता है वो कार्ड के पीछे 3 नंबर सीवीवी डिजिट होता है। यहाँ पर 21 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति मतलब रो की संख्या कितनी होती है, तो 10, 48, 576 इसका करेक्ट आंसर होता है 21 का। 21 में देखेंगे ये सही है। 22 की बात करें तो 22 में कैल्क में रो की अधिकतम हाइट, अधिकतम ऊंचाई, जो ऊंचाई है वो कितनी होती है, तो 100 होती है। तो 100 सेमी यहाँ पर होती है, तो इसमें से जो भी सही हो वो टिक लगा दो, सही है। यहाँ पर देखेंगे डेस्कटॉप पर छोटी तस्वीर को आइकॉन कहा जाता है। जो डेस्कटॉप पर यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये छोटे छोटे जो दिखाई देते हैं, ये आइकॉन कहा जाता है। ये सभी आइकॉन आपकी कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये आइकॉन कहा जाता है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस नहीं है, मतलब एंटीवायरस का नाम यहाँ नहीं है। क्विक हिल है, K7 है, अवेस्ट है, एडोब एक्रोबैट रीडर, ये पीडीएफ के लिए होता है, ये अलग है। तो इसमें से 24 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ये एडोब एक्रोबैट रीडर। अगला देखेंगे नेक्स्ट 25 नंबर, स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू किस बार पर होता है, तो टाइटल बार, डेस्कटॉप, टास्क बार और नन ऑफ दिस। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर टास्क बार। टास्क बार जो होता है वो स्टार्ट मेनू पर होता है। यहाँ पर टास्क बार में, टास्क बार निचली वाली पट्टी है जिसमें स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट बटन होता है और स्टार्ट बटन उपस्थित होती है। अगला देखेंगे 26 में सबसे भारी कंप्यूटर किस जनरेशन में था, मतलब सबसे बड़ा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, यहाँ पूछा गया है। 26 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए बन जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बहुत ही हैवी होते थे, बड़े बड़े हॉल में बनाए जाते थे, यानी कि इनका देखेंगे आकार बड़ा हुआ करता था। नेक्स्ट है 27 में देखेंगे अनुपम कंप्यूटर कब लॉन्च किया गया, तो अनुपम कंप्यूटर कब लॉन्च किया गया 27 का देखेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर 1991 है, 1991 में लॉन्च किया गया। एटीएम पिन कितने नंबर होते हैं, एटीएम के पिन कितने नंबर के होते हैं, तो यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 6, 4, 2, 3 होते हैं, तो कितने होते हैं 28 नंबर में देखेंगे यहाँ पर 4 होते हैं, ये 4 डिजिट का पिन होता है। आपने एटीएम यूज किया है, सबको पता है भैया, ये वाला क्वेश्चन इजीली था। देखेंगे आईसी के आविष्कार का नाम, पिछली क्लास में भी, लास्ट क्लास में भी, यानी कल की वीडियो में भी ये चीज हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे आईसी के आविष्कार, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जैक किल्बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 29 का करेक्ट आंसर जैक किल्बी आईसी के आविष्कारक हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए डेली की क्लास में हो सकता है लगा रहे। यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन है, भौतिक इकाई के लिए कौन सा कंप्यूटर है, यानी भौतिक इकाई मेजर करने के लिए कौन सा, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और नॉन ऑफ दिस। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो भौतिक, यानी कि लेंथ मेजर करने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए लेंथ मेजर, और एक और होता है
लेंथ हो गया, मीजर हो गया, एक पॉइंट और होता है, ये मीजर करने के लिए होता है। दोनों का बात क्या कहलाता है, यानी अगर सुपर कंप्यूटर मिल जाए और सॉरी एनालॉग कंप्यूटर मिल जाए और हाइब्रिड कंप्यूटर, दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो कौन सा बन जाता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर, सॉरी एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों मिल जाते हैं तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान देना चाहिए। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहाँ पर लगाया जाता है सबसे ज्यादा, तो हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। हॉस्पिटल में जितनी मशीनें होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर से होती हैं। अगर कंप्यूटर के बारे में आपका टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि 1 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के बारे में पूछा ही जाता है। जनरेशन और ये पॉइंट, कितने प्रकार के कंप्यूटर और कैसे कैसे होते हैं, ये सब के बारे में आप कहीं ना कहीं से आप पढ़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ लेंगे, तो आपके पास अभी टाइम है, पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। टोटल 65 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।